जी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज तारा मलिक और मैं लेकर आई हूँ आज एक न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम भी सब ठीक ठाक है। और माशाल्लाह से बहुत दिन मसरूफियत से गुजरे, बहुत दिन अच्छे से गुजरे। दिन किस तरह ये ख़त्म हो रहे हैं। पहले ये होता था कि दिन गुजरते नहीं, टाइम बहुत लंबा हो गया, कभी दिन छोटे हो गए, कभी दिन बड़े हो गए हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन अब जो है ना, टाइम का वाकई में नहीं पता चलता और दिन का तो मुझे पता नहीं छोटे हैं या बड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब टाइम का नहीं पता चल रहा तो दिन छोटे ही हो। और आज सब ने ही, हर मुसलमान ने इबादत की। अल्लाह ताला सबकी कबूल मंजूर फरमाए। नहीं, सुना था बचपन से ही कि ना 27वें जब रोज़ा होता है तो आपको सदका खैरात करना चाहिए और न्याज अच्छी दिलवानी चाहिए। तो मैं थी नहीं घर में, इस वजह से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और लेकिन अभी जो मैंने क्या किया, मैंने कहा पकौड़ा ज़्यादा सारा बना लेती हूँ घर में ही और जलेबी बाहर से मंगवा लेती हूँ। तो ये हम न्याज कर लेते हैं। है तो कुछ थोड़ी डिफरेंस, लेकिन बच्चे लाइक करते हैं। पकौड़े हर घर में बनते हैं, हर घर में हर कोई खाता है। और आते मैं फटाफट लग गई थी तो अभी बना के मैंने इसको रखा और मैंने कहा चलो इसको भी शूट कर लेती हूँ। पहले मतलब मैं शूट नहीं कर रही थी तो वो बना लिया। अब मेरे दिल में आएगा ये भी शूट कर लेती हूँ, चलो एक बार ये भी व्लॉग बन जाएगा तो अच्छा लगेगा। और मैंने ना अभी जो सारा वो पकौड़े का सामान रेडी कर लिया है और अब जो है ना जलेबी बाहर से मंगवानी है। और गैस पे ये देखिए मैंने ना पकौड़ा का सब सामान रेडी करके रखा हुआ है। ये टब आप कह रहे होंगे बहुत बड़ा है। असल में ना जो मैं परात ली थी जिसमें मैंने ये सारा बनाना था, लेकिन वो ना छोटी पड़ रही थी, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि चलो इसको ना हम करते हैं अलग से, इसमें डाल के ना बना लेते हैं। और इधर साइड पे मैंने कढ़ाई में घी जो है ना गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो मुझे लगता हो गया, अब स्टार्ट करते हैं काम। चलो ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं भाई। टब को हम कर लेते हैं पास, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये बहुत मज़े का बनेगा। पहले हम ऑयल चेक करते हैं गरम है। चलो बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं फटाफट। और ऐसे जो ना पकौड़े बड़े मज़े के बनते हैं और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। मैं शुरू से ऐसे बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। अच्छा, अभी मैंने पकौड़ों में क्या डाला मैं अभी आपको ये बता दूँ। इसके अंदर ये आलू हैं इस तरह के कटिंग करके, ठीक है। ये देखिए इस तरह के आलू कटिंग किए हैं। साथ में पालक है और 2-3 हरी मिर्चें हैं, ठीक है। और प्याज 3-4 कटिंग कटिंग किए छोटे साइज़ के। ये देखिए एक रह ही गया गंडा। ये गंडा रह गया कटिंग करने वाला। तो इसमें नमक डाला है, मिर्च डाली है और सूखा धनिया डाला है, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। स्टार्टिंग में आग को आप तेज़ रख लें, बाद में आपने इसको हल्का कर देना है। क्योंकि ऑयल जब गर्म हो जाता है ना फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जब बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आता। ये लीजिए अब ये फ्राई हो रहा है, हम थोड़ी सी आग को तेज़ कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने पानी रखा था अगर बड़ा, हम इसको पकने दें, ठीक है। जब तक हमारी जलेबी आ जाएगी, जब तक हम लोग ना प्लेटें सेट कर लेते हैं। और जो हमने भेजनी है ना ऊपर नीचे साइडों पर लोगों के घरों में, वो प्लेटें हम सेट कर लेंगे, ठीक है। जलेबी पहले रख लेंगे, पकोड़े जैसे बनते जाएंगे वो रख लेंगे। और उसके अलावा हाँ, उसके अलावा फिर बाद में ये ना ओपन जो बच जाएगा ना, जितना भी बचेगा ये बाकी ना ओपन बच्चों। खुशबू इसकी इतनी ज़बरदस्त आने लगी है ना, रोज़ा है और रोज़े में ना इसकी खुशबू ऐसे लग रही जैसे कि ना हम इसको खा भी रहे हों। अच्छा जी, अब यहाँ से हम एक टिश्यू तोड़ते हैं, ठीक है। और वो फिर हम रखेंगे टोकरी के अंदर। जी, ये रख लिया हमने टोकरी के अंदर टिश्यू, ठीक है। और ये हिल रही है, इसका क्या किया जाए। अच्छा गैस, ये मैंने टोकरी तो ऐसे रख दी और साथ में इसके ना मैंने ये भी रख दिया, लेकिन वो ये हिलती है। इसका हल पता है क्या हम करेंगे, लेंगे यहाँ से छोटी प्लेट, ठीक है। अब हम पहले इसको रखेंगे, ये देखें यहाँ पर रख दी हमने छोटी प्लेट, इसके ऊपर हमने रख दी टोकरी। अब ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, ठीक हो गया।
और अब हम हिलाते हैं एक दफ़ा पकौड़ों को। माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं और मज़े के भी। मज़े के तो होते ही हैं, पकोड़ा हो और मज़े का ना हो ये कैसी बात है। जिसको नहीं कुछ पकाना आता ना पकोड़ा, तो उसका भी मज़े का बनता है। ये देखिए गाइस, अब 2-4 मिनट में इसने रेडी हो जाना है, फिर हमने क्या करना है। अच्छा, मुझे ना इतनी गंदी आदत पड़ गई है, मैं क्या करती हूँ, ये जो है ना इसके नीचे प्लेट नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है प्लेट रखती हूँ ना तो वो ज़्यादा उसमें ऑयल जाता है। मैं यहाँ से निकाल के ना इधर इसको ऐसे रख देती हूँ, तो सारा चूल्हा जो है ना ये भर जाता है ऑयल से। फिर मैं इसकी डेली सफाई करती हूँ, यहाँ से करती हूँ, नीचे से करती हूँ। बड़ा खुद ही थकती रहती हूँ, लेकिन हर दफ़ा सोचती हूँ कि यहाँ पे नहीं रखूँगी। अब फिर मैंने इधर रख दिया है, अब तो ये देखिए गंदा तो फिर हो ही है ये बड़ा काम मैं ख़राब करती हूँ। खुद ही सफाई करनी होती है, खुद ही गंद मचाती रहती हूँ। अजीब ही बंदे का ना मसला है। अच्छा गाइस, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जब तक ये पक रहे हैं। हमारे पास ना किस तरह दिखाऊँ मैं आपको, ये देखें। रात वो जो पीछे पड़ा ना जग, वो जो है वो जग है हमारे पास बड़े बड़े। रात को मैं बाहर गई थी, मैं यहाँ वहाँ से ये गिलास लेकर आई हूँ, ठीक है। ये वाले ये गिलास तो थे, ये देखे नज़र आ रहे हो आपको, काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ना कम थे। जब कुछ करना होता है ना, मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं कि ना, अभी मैं बताती हूँ। पहले ये मैं निकाल लूँ, एक दफ़ा पकौड़े निकाल लूँ, फिर दूसरे डाल के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। इसको अच्छे से आपने छन्नी छन्नी करना है ऑयल को, ठीक है। ये तो लॉस है, नुकसान है ऑयल का भी और सेहत का भी, इसलिए इसको अच्छे से फिर एक गिर गया। बड़ा गुस्सा चढ़ता जब आप एक इसको निचोड़ लेते हो, एक फिर उस पर छलांग मार दे ना, तो दिल चाहता है इसको ना ऊपर से और दबा दे। ये देख, टापू 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 टापू, ठीक है। ये लें गाइस, अब मैं इसमें और डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रात को ना हम लोग गए थे बाज़ार, हमारे घर ना शीशे का जो जग था वो टूट गया। एक जग टूट गया, एक रह गया, बस एक जग है। तो अफ्तारी में बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर ना प्लास्टिक के जग अक्सर मैंने देखे हैं, बड़े प्यारे होते हैं, खूबसूरत लगते हैं। तो मैं रात को एक प्लास्टिक का जग, उमैर कहता है ये फूलों वाला जग लेना है। मैं बड़ा कोशिश की, वहाँ पे सिंपल भी थे प्यारे प्यारे, लेकिन इसने कहा नहीं फूलों वाला चाहिए। फिर हमने एक जग ले लिया वहाँ से, और एक छोटी छोटी ना 2 डेकोरेशन पीस थे वो लिए मैंने, कि चलो ये भी लगा दूँगी। लेकिन वो क्या है कि समझ जब लगाया, वहाँ देखने में वो बहुत प्यारे थे, ठीक है। तो जब वो हमने लगाया घर आके, तो वो ज़रा भी नहीं अच्छे लगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, अक्सर आप देखते हो, देखने में लगता है कि बहुत ही प्यारी हैं, आप लट्टू हो जाते हो उसके ऊपर। लेकिन जब आपने लगाना होता है ना, तो वो बोझ लगने लग जाता है उस जगह को, वो ना समझो कि और ही बुरा सा लगने लग जाता है। तो फिर वही मेरे साथ भी सीन हुआ। हमने इतनी ही कोशिश की, कभी दरवाज़ों में लगा के देखें, कभी विंडो में लगा के देखें, कभी किधर, कभी किचन में, कहीं भी वो सेट ना हुआ ना, तो फिर हमने दोबारा से शापर में डाल के ऐसे टांग दिया कि रमज़ान के रोज़े के बाद ना इसको वापस कर देंगे। मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा चलो ये लगा लेंगे। और उसकी जब हवा के साथ खन खन होती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। दिखाती हूँ आपको, वैसे पाए लुक प्यारे हैं लेकिन कहीं पे सेट नहीं हो रही थी। ये लो जी, मैंने सारी फिलिंग कर दी पकौड़ों की कढ़ाई के अंदर, ठीक है। ये देखें, अब जो है ना, अच्छा गाइस, तो ये देखें, ये जग जग लिया था, ठीक है। काफ़ी स्पेस है इसके अंदर ना, तो ये आया था 500 का, और ये बहुत अच्छा था। मैं तो कुछ और ले रही थी, लेकिन उमैर को ये बहुत पसंद आया और कहता कि ये फूलों वाला चाहिए। तो
मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, कौन सा सारी उम्र ही चलना है, फूलों वाला ले लेते हैं। बड़ा प्यारा है, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, और इसका ये जो ग्रिप ये पकड़ने वाला है ना इसका, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो, हाथ थकता नहीं कंफर्टेबल से है वैसे भी। तो ये हमने एक जग लेकर आए हम रात को, ठीक है। और उसके अलावा ये देखें गाइस, मैंने ना ये चीज़ ली थी, शिट, ये गाइस ये देखें, ये ना डेकोरेशन से पीस होते हैं, छोटे छोटे बड़े प्यारे बोटल सी बनी हुई हैं, और इसके अंदर छोटा छोटा सा फ्लावर है। किधर से दिखाऊं, ये देखें गाइस, लेकिन ये कहीं पे सेट ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको उतार दिया। मैंने कहा पहले मैं उधर लगा रही थी, उस जगह पे ना, मैंने कहा उधर से लगाती हूँ नीचे इधर, लेकिन वहाँ पे भी नहीं लगा। फिर मैंने विंडो के साथ लगाने की कोशिश की, वहाँ पे भी नहीं लगा। फिर मैंने ये लगा के इस, ये देखो इसकी खन खन देखो, इतने खूबसूरत लग रहा था ना, मैं तो इसके इतना लट्टू हो गई थी। ये देखो, उमैर कह भी रहा था ना लो, ये टूट गया ना तो कांच बिखरेगा। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होता, तोड़ना किसने है। तो वही एक तो टूट भी गया था। फिर हमने इसको ना बस छोड़ दिया। अब मैंने इसको ना शापर में डाल के रख दिया दोबारा। मैंने कहा इसको ना वापस कराएंगे इफ्तारी के बाद, क्योंकि माशाल्लाह से बड़े अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छे 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 फ्राई हो रहे हैं। मुझे ना डर लगता है कि जब ये ना एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैंने ना वो पकोड़े एक दूसरे के साथ ना जुड़ गए। जब वो जुड़े तो मैंने ना ऐसे इसको उल्टा के ना ऐसे उसको पलटा, वो सारा ऑयल मेरे हाथों पे, मेरे बॉडी पर बहुत ज़्यादा मुझे ना उसकी तकलीफ़ रही थी। तो अब मैं ना वो डर ऐसा मेरे अंदर बैठा है, ये समथिंग 2 साल पहले की बात है। तो वो डर ऐसा मेरे अंदर बैठा है। अब मैं इसको हिलाती हूँ ना, तो हिलाते हुए ना मेरा मेरा हाथ तो ना खुद ही काँपने लग जाता है कि मैं बहुत ईज़ी, बहुत आराम से करूँ इसको, इसके साथ कोई पंगा या गुस्सा नहीं दिखाना है इसको। इसको गुस्सा दिखाया तो जब इसने गुस्सा उतारना है ना अपना तो हम बात करने जोगे नहीं रहते, फिर सड़-सड़ा जाती है। चलो गाइस, अब फिर हम इनको इसको करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना वो उसके अंदर डालते हैं। मेरे हाथ में मोबाइल है ना, थोड़ा सा ये भी मसला है मुझे। मोबाइल हाथ में ना हो तो फिर भी बंदा थोड़ा आसानी से कर लेता है। मोबाइल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हो जाता है, गुच्छा सा बन जाता है, और फिर उनको हिलाते हुए ना ऑयल आपके ऊपर ज़रूर गिरता है। कभी आप भाई जाओ ना, तो जब पकौड़े वाले के पास से खड़े होना, पता है उन्होंने किस तरह डालते हैं, उस तरह डालते हैं। उन्होंने ऐसे हाथ मुट्ठी बड़ी होती है, वो ऐसे ऐसे डालते हैं ऐसे। और हम अगर ऐसे डालते हैं ना एक एक हाथ में पकड़ के, तो जब निकालते हैं ना सारा चूरा बना होता है। पता नहीं किस तरह उनके जुड़े रहते हैं और हमारे बिखर जाते हैं। ये रह गया गाइस, इतने सारे बन गए, ये देखिए, ये सारे बन गए, ये बन रहे हैं, और ये रह गए। अभी इसके 2 दफ़ा डल जाएंगे मुझे लगता है, या शायद 1 दफ़ा डल जाए। चलो, ख़त्म होने वाले हैं, जो कि ये बांट चुकी हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा ये रह गया था बस, ये देखें, ये लेगा, ये मैं बांट चुकी हूँ। मुझे ज़हन में नहीं आया इसका वीडियो का बनाना। अभी ये थोड़ा सा रह गया है। ये देखिए, ऐसी प्लेटें बना बना के हमने भेजी हैं, ठीक है। जी गाइस, तो हम आए हैं पास ही एक मार्केट में। मुझे ना अपने सूट के साथ एक दुपट्टा चाहिए था, और मुझे, मैं कह रही थी कि दुपट्टा ले लिया जाए, थोड़ा टाइम बच गया था। तो हम आ गए इधर बाहर। यहाँ पे आके थोड़ा सा मूड हो गया गोलगप्पे खाने का, तो वो मैं सब कहते मैं तो खाए बगैर नहीं जाऊँगा। तो मैंने उसको कहा था ना खाओ भाई, कहता खाऊंगा खाऊंगा। और बारिश भी हो रही थी, साथ हम बारिश को एंजॉय कर रहे थे, साथ में देख रहे थे कि क्या करें अब यार। दूसरी साइड पे जाना था, उस साइड पे ये खाने का वो सिस्टम था गोलगप्पे वगैरह का ना।
ये मार्केट बहुत पुरानी है गाइस, यहाँ पर ना इतने, लेकिन बारिश में आके फिर भी इधर मार्केट बेशक जितनी भी पुरानी है ना, लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा रहता है। हर टाइम जब आप आ जाओ ना, यहाँ पे रश नहीं ख़त्म होता। शॉप्स अगर बंद हो तो दुकान, ये जो बाहर खाने पीने के स्टॉल ये काफ़ी लगे होते हैं। तो लेकिन ये था कि बारिश की वजह से ना ये सारा कुछ भीगा भीगा गीला गीला सा अच्छा लग रहा था। तो हम भी इसको देख के खुश हो रहे थे कि उसके बाद चलो चलते हैं वापस। जी गाइस, तो इसके साथ मैं व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।